आपने कभी न कभी छोटे या बड़े ब्रिज में सफर करने का आनंद तो लिया ही होगा और कुछ ब्रिज आपको काफी डरावने और खतरनाक भी लगे होंगे। मगर आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे खतरनाक ब्रिज के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर शायद आपने कभी न कभी ड्राइविंग भी की होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। नंबर 1, मिलाऊ विडक्ट ब्रिज। ये अमेजिंग ब्रिज फ्रांस में स्थित है। पश्चिमी फ्रांस में मिलाऊ शहर के नजदीक टान नदी पर बना ये सड़क पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है जो केबल के सहारे बना है। इस पुल को फ्रांसीसी इंजीनियर माइकल विलेरे-जेक्स और ब्रिटिश आर्किटेक्ट लॉर्ड नॉर्मन फोस्टर द्वारा डिजाइन किया गया, जिसकी अधिकतर ऊंचाई 1125 फीट है और इसका एक खंभा 1118 फुट ऊंचा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। इसकी ऊंचाई एफिल टावर से अधिक है। ये एफिल टावर से 132 फुट ऊंचा है। बता दें, एफिल टावर की ऊंचाई 988 फीट है। 2460 मीटर लंबा ये ब्रिज दुनिया के सबसे ऊंचे पुलों में 12वें स्थान पर है। इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का सबसे नायाब कारनामा माना जाता है। ये A75 और A71 सड़क मार्ग का एक भाग है जो पेरिस में मॉन्टपिलर तक जाता है। इसकी कुल निर्माण लागत 40 करोड़ यूरो यानी कि 23.47 अरब रुपए है। इंजीनियरिंग के लिए एक चुनौती के समान ये पुल के निर्माण की शुरुआत अक्टूबर 2001 में हुई, जो करीब 3 साल 14 दिसंबर 2004 को बनकर तैयार हुआ और 16 दिसंबर को ये यातायात के लिए खोल दिया गया। बता दें कि फ्रांस की टान घाटी में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया था। नंबर 2, स्टोरसी-संडेंट ब्रिज। नॉर्वे में एक बेहद खतरनाक पुल है जिसे देखने से ऐसा लगता है कि ये हवा में खत्म हो रहा है। इस पुल को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल ये पुल अचानक से इतना अधिक मुड़ा हुआ है कि जरा सी गलती से गाड़ियां गिर सकती हैं, इसलिए ड्राइवर को बेहद सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है। हालांकि फिर भी एक्सीडेंट के मामले सामने आते रहे हैं। इस ब्रिज को बनाने में 105 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये एक कैंटिलीवर ब्रिज है जो 850 फीट लंबा है। ये ब्रिज 7 जुलाई 1989 को आम लोगों के लिए खोला गया। ये पुल कई छोटे आइलैंड को जोड़ता है। हालांकि नॉर्वे में ये काफी मशहूर है और टूरिस्ट इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। प्रमुख तौर से ये नॉर्वे के अटलांटिक रोड को एवरॉय आइलैंड से जोड़ता है। हालांकि अटलांटिक रोड में और भी ऐसे ब्रिज बने हैं, लेकिन उनमें सबसे अमेजिंग इसे ही कहा जाता है। इस ब्रिज को नॉर्वियन कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंचुरी भी करार दिया गया। नंबर 3, लांगजियांग ग्रैंड ब्रिज। ये एशिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है जो दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में लांगजियांग नदी के ऊपर बना है। इस पुल को पूरा करने में करीब 5 साल का समय लगा। ये ब्रिज 8000 फुट लंबा और 920 फीट ऊंचा है। ये पुल पहाड़ के दो तरफ बसे बायोशांद और तेंगचोंग नाम के चीनी शहरों को जोड़ने का काम करता है। इस पुल को बनाने में करीब 1.96 बिलियन युआन यानी भारतीय रुपयों में 2100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए। इस पुल की लंबाई 8107 फीट, चौड़ाई 110 फीट और ऊंचाई 920 फीट है। इतने लंबे चौड़े और खतरनाक पुल को बनाने में चीन को केवल 5 साल का समय लगा। इस पुल के निर्माण की शुरुआत 2011 अगस्त 2 में हुई और 5 अप्रैल 2016 को बनकर तैयार हो गया। 1 मई 2016 को इस ब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। नंबर 4, एशिमा ओहाशी ब्रिज। अद्भुत बनावट वाला ये ब्रिज जापान में स्थित है। इस ब्रिज से गुजरते समय लोगों की सांस अटक जाती है। वैसे भी टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ब्रिज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज है। इस ब्रिज पर 2 लेन है, दोनों में कंक्रीट की रोड है। इस ब्रिज की लंबाई 1.7 किलोमीटर, चौड़ाई 11.4 मीटर और ऊंचाई 147 फीट है। ये ब्रिज नाकाओमी लेक पर बना है जो मात्सु और सकाई मिनाटो शहर को आपस में जोड़ता है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 1997 में शुरू हुआ और 7 साल बाद 2004 में पूरा हो गया। ये ब्रिज दिखने में जितना खतरनाक लग रहा है उतना ही मुश्किल इस पर गाड़ी चलाना भी है। आखिर जापान को ब्रिज का ऐसा डिजाइन क्यों बनाना पड़ा? एशिमा ओहाशी ब्रिज को सीधा खड़ा इसलिए बनाया गया ताकि लेक में बड़े शिप को ब्रिज के नीचे जाने से दिक्कत ना हो। इस ब्रिज में 6.1% झुकाव शिमाने प्रांत की तरफ और 5.1% झुकाव टोटरी प्रांत की तरफ है। अपने अजीबोगरीब डिजाइन के कारण ये ब्रिज रोलर कोस्टर के जैसा नजर आता है। नंबर 5, चेसापीक ब्रिज। ये ब्रिज अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में स्थित है जो ग्रामीण पूर्वी तट को शहरी पश्चिमी तट से जोड़ता है। इस ब्रिज को दूर से देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि इस ब्रिज का अंत है ही नहीं। ये डबल स्पैन पुल है जो स्टील और कंक्रीट से बनाई गई है। यातायात और आम लोगों के लिए ब्रिज 1952 ईस्वी में खोला गया। ये गाड़ी ड्राइव करने के लिहाज से दुनिया का सबसे खतरनाक और डरावना ब्रिज है।
ये ब्रिज इतना डरावना है कि कुछ साधारण ड्राइवर इस ब्रिज को पार नहीं कर पाते। इसलिए इस ब्रिज को पार करने के लिए कुछ एजेंसियां प्राइवेट ड्राइवर उपलब्ध करवाती है। रोजाना इस ब्रिज से लगभग 60,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती है। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है। नंबर 6, लेक पोंचाट्रेन काउजवे ब्रिज। पानी पर बना ये पुल दुनिया के सबसे लंबे पुलों में से एक है। इस ब्रिज की लंबाई 38.5 किलोमीटर है। 1969 में इस ब्रिज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया में पानी के ऊपर सबसे लंबे ब्रिज होने का खिताब मिला। 1950 में बना ये पुल दुनिया के सबसे डरावने पुलों में से एक है। इस पुल के नीचे तूफान के दिनों कई फीट ऊंची लहरें उठती हैं। ये अमेरिका के सबसे पुराने कंक्रीट पुलों में से एक है। इस ब्रिज में कुल 9,500 पिलर लगे हैं और इसे बनाने में $84 मिलियन खर्च हुए थे। अमेरिका को इस ब्रिज से सालाना $16 मिलियन की इनकम होती है और रोजाना इस पुल से लगभग 4,300 गाड़ियां गुजरती हैं। नंबर 7, ग्रेट बेल्ट ब्रिज। ये विशाल पुल डेनमार्क और स्वीडन के बीच है। ये डेनिस आइलैंड ऑफ जीलैंड और फुनेन सिटी से जुड़ा हुआ है। 82,000 टन वजन का ये पुल 204 मीटर लंबे धातु के 2 खंभों पर टिका है और कई छोटे खंभे भी हैं। ये पुल स्वीडन के तीसरे सबसे बड़े शहर माल्मो को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से जोड़ता है। ग्रेट बेल्ट ब्रिज एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर, चौड़ाई 31 मीटर और ऊंचाई 256 मीटर है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 1991 में शुरू हुआ और 7 साल बाद 14 जून 1998 को आम लोगों के लिए खोला गया। इस ब्रिज को बनाने में करीब $4.3 अरब खर्च हुए। ग्रेट बेल्ट ब्रिज दुनिया का 8वां सबसे लंबा पुल है। नंबर 8, ओस्मान गाजी पुल। ये ब्रिज तुर्की में स्थित है। ओस्मान गाजी पुल तुर्की का सबसे बड़ा ब्रिज है और 2016 में ये ब्रिज दुनिया का 4था सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज था, लेकिन अब ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई 2,682 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर और ऊंचाई 235 मीटर है। ये ब्रिज 2013 में बनना शुरू हुआ और 30 जून 2016 को बनकर तैयार हो गया। ब्रिज के बनने में पूरे $1.2 बिलियन खर्च हुए। यातायात के लिए इस ब्रिज को 1 जुलाई 2016 को खोल दिया गया। इस्तांबुल और अजमेर के बीच जहां पहले यात्रा में 9 घंटे लगते थे, तो अब ओस्मान गाजी पुल के बनने से यात्रा में केवल 3.5 मिनट लगते हैं। नंबर 9, यीसन सिन ब्रिज। ये सस्पेंशन ब्रिज दक्षिण कोरिया में स्थित है जो क्वांगयांग और येओसू शहर को जोड़ता है। यीसन सिन ब्रिज दुनिया का 7वां सबसे लंबा पुल है जो साल 2007 में बनना शुरू हुआ और 2012 में बनकर तैयार हो गया। इस पुल का नाम दक्षिण कोरिया के एक बहादुर एडमिरल के नाम पर रखा गया जिसका जन्म 1545 ईस्वी में हुआ। इस ब्रिज को बनाने में कुल $370 मिलियन खर्च हुए। ब्रिज की लंबाई 2,260 मीटर, चौड़ाई 27 मीटर और ऊंचाई 260 मीटर है। 2013 में इस ब्रिज को आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर अवार्ड की सूची में भी शामिल किया गया था। नंबर 10, आकाशी काइक्यू ब्रिज। जापान में स्थित ये ब्रिज पर्ल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 1988 में चालू हुआ और 10 साल बाद ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ। ब्रिज 5 अप्रैल 1998 को खुलने के लिए दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था जिसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है। इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने के रूप में इस ब्रिज को देखा जा सकता है। ये ब्रिज भूकंप के 8.5 रिएक्टर पैमाने तक के झटके को झेल सकता है। ये विशाल ब्रिज होंशु शहर को आवाजी आइलैंड से जोड़ता है। 28 अलग अलग पैटर्न और रोशनी के विभिन्न रंगों की वजह से आकाशी काइक्यू ब्रिज को पर्ल ब्रिज कहते हैं। इस ब्रिज को बनाने में $3.5 बिलियन खर्च हुए। लगभग 20 लाख कारीगरों ने 1,80,000 टन स्टील और 14 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट से इस ब्रिज को तैयार किया। इस पुल के निर्माण में लगभग 3 लाख किलोमीटर केबल का भी इस्तेमाल किया गया। रोजाना आकाशी काइक्यू ब्रिज से 25,000 गाड़ियां गुजरती हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक ब्रिज। आप में से किसी ने ऐसे पुलों पर कभी सफर किया या ड्राइविंग की है या नहीं, कमेंट में बताना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ये जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ना, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।